खुदावंद में सबकी सलामती चाहता हूँ। चंद दिनों के बाद हम फिर मिल रहे हैं। सबसे पहले अच्छे सुहाने मौसम के लिए, दी हुई बारिशों के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, मुल्क की सरहदों के लिए, अफवाज पाक और हुकूमतों के लिए सलामती चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। तो प्यारो, आज हम फिर गौर करेंगे खोया हुआ बेटा, जिसको मुसर बेटा भी कहा गया है। हमारे मुनज्जी हजूर अल मसीह ने एक तमसील में ये पैगाम दिया कि एक बाप के दो बेटे थे और बड़ा बेटा बाहर खेतों में काम करता, छोटा बेटा ज़रा लाडला था और उसकी दोस्ती बुरे लोगों से हो गई, अबलिसी किरदार वाले लोगों से। और बुरे दोस्तों ने उस छोटे बेटे को उकसाया कि अपने बाप से अपनी मिरास में से अपना हिस्सा मांग ले। अब वो बुरी नीयत से मशवरा दे रहे हैं। छोटे बेटे ने उनके इन ख्यालों को जांचने की या परखने की कोशिश ही ना की। अपने गलत दोस्तों के मशवरा पर वो चल पड़ा और बाप से तकाजा किया कि आए बाप, मेरा हिस्सा जितना भी बनता है वो मुझे दे दे। तो बाप ने कहा, है बेटा, जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही तो है, क्यों तू जिद करता है। बाप ने बड़ा समझाया, बेटा ना समझा और उसने बाप की जगह अपने गलत दोस्तों की बात को ज्यादा तरजीह दी। अब बाप की मोहब्बत देखें कि कहीं मेरा बेटा खुदकुशी ना कर ले, दिल की बीमारी ही ना लग जाए, मेंटली तौर पर ज़हनी मरीज ना बन जाए। बाप ने ना चाहते हुए भी अपने बेटे की गलत बात को मान लिया। बाप की शफकत, मोहब्बत और हिसाब करके उसका जो हिस्सा बनता था उसे दे दिया। और जो उसके चक्के दोस्त थे वो तो उसकी राह देख रहे थे, इसी इंतजार में थे कि वो हमारा दौलतमंद बेटा कब आए, हम उसको लूट लें और अय्याशी करें उसके पैसे पर। और दोस्तों ने खुशी खुशी उसका इस्तकबाल किया। अंदर से नीयत बुरी थी उसको बर्बाद करने की। और चंद ही दिनों में उन बुरे दोस्तों ने उसका सारा माल मता अय्याशी में उड़ा दिया। लिखा है पाक कलाम में, बुरी सोबत अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। गोया वो बुरी सोबत में चला गया। जो बाप के पास उसकी अच्छी आदत थी वो बिगड़ गई। जब दोस्तों ने उसको मोहताज कर दिया, कंगाल कर दिया, तो फिर उसे किसी जगह काम करने की, नौकरी की जरूरत पड़ी। और मसीहा फरमाते हैं कि एक शख्स जिसने सूअर पाले हुए थे उससे कहने लगा, मुझे सूअर चलाने की नौकरी दे दे। तो उस बंदे ने कहा कि सिर्फ एक शर्त पर देता हूं, तू
ये जो सूअर है इनके साथ ही रह बेगा, इनकी ही खुराक जो फलियां वो खाएगा। मजबूरन उसको ये बात माननी पड़ी कि जो उसकी शरीयत के मुताबिक ये बरखिलाफ बात थी, क्योंकि मसीहा का फरमाने से था कि जैसे वो खुदा को मानने वाला था, खुदा को पहचानता था, और खुदा ने कलाम पाक में सूअर को हराम करार दिया है, लेकिन लोग पालते थे। वो इस्राएली भी नहीं थे, गैर शरीयत के लोग थे, लेकिन एक खुदा को मानने वाले बंदे को बुरी नीयत से, बुरी सोसाइटी के वसीला से उसे ऐसे दरिंदों में रहना पड़ा जो उसके अकायद के खिलाफ थी बात। वो सूअर की फलियां खाने पर मजबूर हुआ। एक दिन वो बैठा है, सोच रहा है, उसका बंद दिल, बंद ज़हन खुल गया और पशेमान हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एहसास जुर्म हुआ, और सोचता और कहता है, मेरे बाप के घर में तो बड़ा मालूम होता है, बड़े नौकर चाकर हैं, लेकिन मैं यहां फटे पुराने कपड़ों में, बदबूदार कपड़ों में सूअर जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। इनका सही मेरा हाल हो गया है। और उधर मसीहा बाप की मोहब्बत और बाप की शफकत का जिक्र करते हैं कि बाप हर रोज दरवाजा पर खड़ा हुआ अपने बेटे की राह देखता है कि शायद मेरा बेटा पछताए और आज भी वापस आ जाए। मसीहा फरमाते हैं, बाप की ये कशिश, ये शफकत बेटे को एक दिन खींच लाई। वो नाफरमान बेटा वहां से उठा और वो फटे पुराने कपड़ों में, बदबूदार कपड़ों में उसी रास्ता पर वापस आया जिस रास्ता पर वो गया था। और बाप ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन बुरे हालत में, फटे पुराने कपड़ों में आ रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, इंसानों से बेसंसार बन गया। मसीहा फरमाते हैं, बाप ने फौरन उसको गले से लगा लिया उसी हालत में, और अपने नौकरों चाकरों को बुलाया, जल्दी करो, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया है, इसके गुस्ल का इंतजाम किया जाए, शाही पोशाक का इंतजाम किया जाए, अंगूठी का इंतजाम किया जाए, शाही ज़ियाफत तैयार की जाए। और बाप के कहने पर जो बादशाही टाइप का था, सब कुछ तैयार हो गया। उसको पहले पुरानी वर्दी कपड़े उतारे के नहलाया गया, नई पोशाक पहनी, अंगूठी पहनाई गई और ज़ियाफत शुरू हो गई। इतने में खेतों से बड़ा बेटा आया। उसने बाहर से ही किसी से पूछा, आज मेरे घर में ये क्या हो रहा है? क्योंकि जब वो सुबह घर से निकला तो खामोशी थी, जब वो दोपहर के वक्त आया या शाम को तो घर में ओ बड़े जश्न थे। किसी ने कहा, तेरा वो बेटा, तेरा छोटा भाई जो चला गया था वो वापस आया है और तेरे बाप ने उसकी खुशी में ज़ियाफत तैयार की है। अब बड़े बेटे को
ये बात पसंद ना आई और वो बाप से नाराज हुआ। क्या है बाप, तूने तो मुझे आज तक कभी कोई भेड़ का बच्चा भी नहीं दिया कि ले मैं भी कुछ ज़रा जश्न बना लूँ, और ये बेटा तेरा जो सब कुछ तुझसे ले गया, लुटाया, और तू इतनी बड़ी खुशी बना रहा है, ज़ियाफत बना रहा है। तो बाप ने कहा, देख मेरे बेटे, ये तेरा छोटा भाई जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो आज जिंदा हुआ है। आए अजीजों, यही पैगाम मेरे लिए, मेरी आल औलाद के लिए, मेरे बाप दादा के घराने के लिए, सब सुनने वालों के लिए है। और मसीहा ने ये खुदा बाप की और एक मेरे जैसे गुनहगार की तस्वीर कशी की है कि जब भी कोई शख्स गुनाह में गिर जाता है, खुदा बाप को छोड़कर अबलिसी लोगों की सोसाइटी में चला जाता है, बिल्कुल कंगाल हो जाता है, तो खुदा हर वक्त अपने इस नाफरमान बेटे की, मुसरफ का मतलब है बागी, बगावत करने वाला, नाफरमान, खुदा हर वक्त गुनहगार को अपने बाजुओं में लेने के लिए तैयार रहता है। और गुनाह भरी जिंदगी यह है गंदी पोशाक, बुरे काम यह है बदबू, शराबनोशी, जादूगरी, बहुत परस्ती, गालियाँ निकालना, वो सब कुछ ये हमारे अंदर से बदबू निकलती है। पाक कलाम हो तो खुशबू है, ये खुदा का इल्म खुशबू है, हमारे मुँह से खुशबू निकले, बदबू ना निकले। खुदा की शफ़क़त, ज़बूर नंबर 103 गालबन वहाँ है कि जैसे बाप अपने बेटों पे अपनी शफ़क़त दिखाता है, करता है, वैसे खुदा उन पर जो उससे डरते हैं अपनी शफ़क़त जाहिर करता है, शफ़क़त करता है। और शफ़क़त है नरमी, मेहरबानी, क्योंकि वो शफ़ीक बाप, वो शफ़ीक है। हम उसकी शफ़क़त के आरज़ूमंद भी रहें और उससे डरते रहें। फिर है जैसे बाप अपने बच्चों पे तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया, बीमारों पर तरस आया, वो कोढ़ी जो सुबह सुबह यीशु मसीह के आगे जा गिरा उस पर तरस आया। छुआ कोढ़, हम अपना अपना जायजा लें कि हमारी कैसे लोगों के साथ सोसाइटी है। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो गया है। हर शख्स, मैं तो समझता हूँ, ये कहे कि मैं खोया हुआ तेरा बेटा था, खोई हुई तेरी बेटी थी, तूने मेरे लिए फिदिया दिया, आसमान छोड़ा, कुर्बान हुआ, जो हम ये दिन मना रहे हैं। आज की जो शाम है ये बड़ी यादगार शाम मनाई जाएगी। अनाजील में है, लेकिन यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई जिले मुक़द्दस के 13वें बाब में मसीहा ने सबसे पहले तो अपने शिगिर्दों के पाँव धोए और जो पटका रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचे भी। फिर अंगूरी शीरे को अपना नए ऐद का खून कहा, रोटी पर बरकत दे के तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, आपस में बांट लो और खा लो। आज चर्चेस में आखिरी खाने की यादगार भी मनाई जाएगी। मुझे भी 2 घरों में जाना है, पाँव धोने की रस्म भी होगी, यीशु मसीह का आखिरी खाना, उसकी याद भी मनाई जाएगी। लेकिन खाली याद बनाने से नहीं, उन्होंने
पाँव जो धोए, बेशक पतरसूल ने एहतरामन कहा, मैं उस्ताद आपसे पाँव नहीं धुलाऊंगा। माफ करना। मसीह ने कहा, अगर तू पाँव नहीं धुलाएगा तो फिर तो मेरे साथ ही ना। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा सर भी धो दे। मसीह ने कहा, तू सारे का सारा पाक नहला चुका है। फिर कहा कि जैसे मैंने तुम्हारा उस्ताद और खुदावंद होते हुए तुम्हारे पाँव धोए हैं, तुम पर भी फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करना। और खुदावंद ने कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। आज दुनिया का कोई भी मसीही लीडर, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, वो अपने मनोज जी, मेरे मनोज जी यीशु मसीह से करोड़ों अरबों दर्जे कम तरीन है। शायद हम किसी के पाँव को हाथ लगाना भी पसंद ना करें। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बेसियत 14 साल एल्डर जिंदगी में 1988 से 2003 तक पाँव धोने की रस्म की। 1988 26 नवंबर से एल्डर की ड्यूटी दी गई और 2002 26 नवंबर से, माफ़ करना, पहले 16 नवंबर एल्डर की, 26 नवंबर से पास्टर की ड्यूटी दी गई, जो मैं मुबशराना खिदमत कर रहा हूँ। मैं वॉइस ऑफ जीसस के साथ, पास्टर डैनियल सादिक मसीह साहब के साथ। आज इसमें हमारे लिए यह है कि आए इंसान, अगर तू अपने खुदा बाप से दूर चला गया है तो खुदा बाप तेरी राह आज भी देख रहा है। गुनाहगार इंसान जिस हालत में भी खुदा के पास वापस आ जाए, अबाउट टर्न कर ले, जिसको तोबा कहा गया, यानी वापस आए, अपनी रवश चेंज कर ले, अपना बर्बादी का रास्ता चेंज करके जिंदगी में बहाली में वापस आ जाए। दिल दिमाग सोचे ख्यालात चेंज हो जाएं, पॉजिटिव। ये हकीकी तौबा है। यूहन्ना रसूल की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद ने बड़ा कुछ कहा, तुम्हारा दिल न घबराए, मैं बाप की तरह हूँ, मैं और बाप एक है। उन्होंने अपनी मोहब्बत का अमली नमूना दिया। पतरसूल अपने पहले खत के पहले बाब में लिखते हैं, दूसरे बाब में भी। हम भी लोगों को एक अच्छा नमूना थे, हलीमी का, फरोतनी का, आजिज़ी का, खाकसारी का। खुदा यीशु मसीह अगरचे को वो खुदा की सूरत पर थे, खुदा ने अपनी सारी सफ़ात बाब आदम से भी ज़्यादा बढ़कर अपने रूहानी बेटे यीशु मसीह में रखे, हमारे मुनज्जी में। तो भी उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, हलीम कर दिया, फरोतन कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गए। ये पाँव धोए जो, ये मामूली बात नहीं है। इसमें खाकसारी का, हलीमी का बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए। आज बड़े से बड़ा खादम शायद अपनी कलीसिया के मर्दों को पाँव धोने के तरीके से हाथ लगाना अपनी तौहीन समझे। आए मेरे अजीज हो, ये जिन चर्चेज में या घरों में ये रस्म होती है, हमारे इसमें दिल से हो, हकीकी हलीमी, फरोतनी आजिज़ी अपनाए, क्योंकि हमारे मसीहा पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा हलीम थे। अब तो वो अपने जाहो जलाल के साथ बैठे हैं, अब वो मार खाने नहीं आएंगे। उन्होंने हमारे लिए मार खा ली। आज की रात जो मनाई जाएगी वो उनका आखिरी खाना था, शागिर्दों के साथ आखिरी फसा। और वो शाम को उस वक्त चांद की चौदहवीं हो जाती है, वो पकड़वाए गए।
और वो बिल्कुल खामोश रहे, बेड़ की तरह, बरा की तरह। वो खुदा का बरा था, खामोश रहे। ज़बूर नंबर 139 के मुताबिक भी कि ज़बान बंदी रखी, नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की। और पाकला में लिखा है कि वो शोर ना मचाएगा। और उन्होंने जब स्लीप उठाई हुई थी तो शोर नहीं मचाया, लोगों का शोर था। ऐ ज़ालिमों, इसे छोड़ दो, ये तो मसीह है, ये तो हमारा बादशाह है। औरतें रो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे लिए क्यों रोती हो? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रो कि मेरे बाद तुम्हारी ऊपर, तुम्हारी औलाद पर क्या क्या जुल्म ढाए जाएंगे। उन्होंने एक मुकाम पे कहा, जब इस हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जा रहा है तो तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। ऐ मसीह हो, मैं मेरे यीशु मसीह के कादर नाम के वसीला से मसीहों के ऊपर जुल्म होता है, होगा और आगे भी होगा। हम बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करने की तौफीक अपने खुद आसमानी बाप से मांगे, जो आज भी हमारे लिए हाथ फैलाए हुए हैं कि एक गुनहगार आदमी जिस हालत में भी है आज, यानी तौबा कर ले, मतलब कि दिल दिमाग की सोचें चेंज कर ले। और तौबा है तब्दीली। जैसे तौबा का पहला हर्फ है ते, यानी तब्दील होना। दिल के ख्यालात, ज़हन की सोचें तब्दील हो जाए, हमारा गलत देखना तब्दील हो जाए, गलत बोलना तब्दील हो जाए, गलत सूंघना तब्दील हो जाए, गलत हाथ इस्तेमाल करना तब्दील हो जाए, गलत हमारे कदम उठते हैं ये तब्दील हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाए। यह है तौबा। सिर्फ बोलने से तौबा नहीं। खुदावंद हमें हकीकी तौबा करने की तौफीक बख्शे। और आज का दरस है यीशु मसीह के पौध होने से हलीमी और फरोतनी का। मत्ती 11 बाब में उन्होंने कहा, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। जैसे वो गुर्बत नाफरमानी के बोझ में दबा वापस आया बाप की तरफ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। कुछ लोगों ने अबलिश के जुए में अपना सर दिया हुआ है, यानी जादूगरी में, बुत परस्ती में, शराब नोशी में, नशाबाजी में, अयाश परस्ती में, अनापरस्ती में, गुरूर में, गुमान में, तकब्बर में। जो नाफरमान फरिश्ते में ये आदत थी वो इंसानों ने अपना ली। यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। हम हलीम बनते। हलीम कैसे बनता है? लाहौरी हलीम, फिर तो अब तो हर जगह है, घरों में बनता है। इसमें गोश्त होते हैं, दालें होती है, सब्जियां होती हैं, हर तरह के मिकदार के हिसाब से मसाले डालकर, पानी डालकर कारीगर उसे आग के ऊपर रखता है, हल्की हल्की आग पर, लेकिन उससे हिलाता रहता है, हिलाता रहता है, हिलाता रहता है। और आग और पानी में मिलकर वो हर चीज़ गल जाती है, मर जाती है, एक वजूद बन जाता है। जबकि तरह तरह की उसमें सब्जियां, गोश्त, दालें, सब कुछ। इस तरह ये इंसान जिसके अंदर दुनिया की हर चीज़ है, अनापरस्ती, अकड़बाजी, बड़ापन, गुरूर, गुमान, तकब्बर वगैरह वगैरह, जब रूह कुद्दुस की आग पे चढ़ जाए और पाक कलाम का पानी इसमें आ जाए, और कारीगर वो खुद खुदावंद हैं जो बहे फैलाते कहते हैं मेरे पास आ जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने भी ये कहा। जो खजूरों का इतवार बनाया गया, यानी कि एक पाम संडे जिस कहते हैं, यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यरूशलेम को देखकर उनके आंसू बह गए।
वो बहसीत सुलह का बादशाह गधे पर बैठे थे। बहसीत सुलह का बादशाह, देख तेरा बादशाह आता है। ज़करिया 9 बाब आयत नंबर 9। हम दिल के तख्त पर बैठा है मसीहा को, वो हमारा बादशाह है, दिल के तख्त पर बैठा। खुदावंद की सलामती सदा हमारे साथ रहे। आने वाले सारे दिन मुबारक हो। आमीन आमीन।